नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज कुछ विषयों से इतर विषय, चूँकि देश का माहौल चुनावी है और गाहे बगाहे, जाने अनजाने सब लोग कभी न कभी, कहीं न कहीं ये चिंतन और मंथन कर रहे हैं देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का और चुनाव का। चुनाव है लोकतंत्र का एक महापर्व है। एक बड़े पंचायत के लिए सम्मानित सांसद गण चुने जाएंगे। दल अपने अपने, मुद्दे अपने अपने, संदर्भ अपने अपने, कहानियाँ अपनी अपनी, किस्से अपने अपने, सुनने वाले श्रोता हम और आप। दिल्ली की बात करें, जहां हम रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में हैं, सबको पता है। उनका सहयोगी भी जेल में है। मतलब ये कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के नाक के नीचे आप रह रहे थे और कुछ गलतियां पकड़ी गईं या न पकड़ी गईं, जो भी हो, मामला विचाराधीन है। न्यायालय देखेगा क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, और आज जेल में है। थोड़ी बात यह है कि सत्ता हर राजनीतिक दल की तड़प होती है, छटपटाहट होती है। राजनीतिक दल का निर्माण ही इसलिए होता है कि सत्ता पर काबिज हो और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करे। काम सबको करना है, संविधान के दायरे में सबको काम करना है, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी जीवन शैली, अपने अपने चरित्र और आचरण के अनुसार जब सत्ता मिलती है तो वह व्यक्ति देश की, समाज की सेवा करता है। उसके अपने आयाम हैं, सेवा करने के और राजनीति करने के। उसकी अपनी विचारधारा है, उसकी कोई आलोचना समालोचना नहीं है। सब अपनी जगह विशिष्ट हैं, अति विशिष्ट हैं, चाहे कोई दल हो। बात यह है, आप जेल क्यों गए? दिल्ली की बात करें, आप जेल क्यों गए? सत्ता, केंद्र की सत्ता की दुश्मनी केरल के मुख्यमंत्री से भी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी दुश्मनी है, बंगाल के मुख्यमंत्री से भी दुश्मनी है, और अन्य जहाँ जहाँ अन्य दलों की सरकारें हैं, उसको केंद्रीय सत्ता अपना शत्रु, राजनीतिक शत्रु मानता है। उसको गिराने की, पछाड़ने की, अपमानित करने की और तिरस्कार करने की रणनीति, षड्यंत्र रचता रहता है। लेकिन आप केरल में सफल नहीं हो पाए, आप उड़ीसा में सफल नहीं हो पाए, आप बंगाल में सफल नहीं हो पाए। क्या वजह थी? दिल्ली में कैसे सफल हो गए आप? तो कहीं ना कहीं बात आती है कि ये 3 राज्यों का नाम लिया मैंने, ये बेदाग हैं, ये अच्छे राजनेता हैं, अच्छा इनका चाल चलन है, राजनीतिक कौशल इनके पास है और समाज और जनता से जोड़ने का हुनर इनके पास है। उड़ीसा में आज तक घुसी नहीं बीजेपी, घुसी नहीं पाई। कुछ सीटों पर घुसे होंगे, कुछ तालुकों में घुसे होंगे, लेकिन श्री नवीन पटनायक जी आज भी वहाँ काबिज हैं, विगत कई सालों से, अपने चरित्र से, अपने राजनीतिक कौशल से, अपनी सादगी से। यही बात केरल पे लागू होती है, यही बात ममता जी पे लागू होती है। वहाँ घुस नहीं पाए, आप उनको दुश्मन मानते रहे, हर तरह के चाल परिचाल, साम दम दंड भेद करते रहे, लेकिन हिला नहीं पाए उनको। क्यों? कि उनको चरित्र है, आचरण है, उनका अनुभव है जीवन का, राजनीति का। दिल्ली में है, यहाँ जुमनाइल पॉलिटिक्स होती है, बच्चे की तरह पॉलिटिक्स। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को सारी बातों पे पटाक्षेप कर देते हैं। इसलिए केवल ये कहना कि राजनीतिक दुश्मनी, बैरमनस के शिकार हुए, गलत होगा। कहीं ना कहीं कुछ है, तभी आप अंदर हैं। ममता जी क्यों नहीं अंदर हैं? केरल के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अंदर हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अंदर हैं? वो भी बीजेपी के राजनीतिक शत्रु हैं। राजनीतिक शत्रु से मतलब मेरा ये है
कि दूसरे दल के हैं, जो बीजेपी को ना सपोर्ट करते हैं, ना पसंद करते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से आप आज अपनी स्थिति पहुंच गए हैं आप। क्योंकि सत्ता और नेता न किसी का दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। उसको अपने मतलब से मतलब होता है। जो उसकी रील में फिट बैठ गया मित्र हो गया, जो नहीं बैठा वो परम शत्रु हो गया, और उससे वैसा व्यवहार किया जाता है। आज से नहीं, शुरू से सत्ता का चरित्र गुण होता है। न किसी का सगा होता है, न किसी का दुश्मन होता है। मतलब से मतलब समझने की बात होती है। यदि आप हमारे हैं, हमारे पक्ष में हैं तो मित्र हैं, विपक्ष में हैं तो हम हमारे दुश्मन नंबर 1 हैं। तो यही कहना था कि राजनीति सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप करते करते ऐसे मुकाम पे चले गए कि आपको जेल जाना पड़ा। क्योंकि राजनीति में सब दुश्मन ही दुश्मन मिलेंगे आपके। आपके पार्टी के अंदर भी दुश्मन है, आपके पार्टी के बाहर भी दुश्मन है। जब तक आप मजबूत नहीं रहेंगे अपने आचरण से, चरित्र से, कार्यशैली से, चतुराई से, रणनीति से, और प्रॉब्लम फंस जाएंगे, लालच में फंस जाएंगे छोटे मोटे, तो शिकार हो जाएंगे आप। क्योंकि जो लालच देने जा रहा है वो हो सकता है कि उसी ने भेजा हो आपके पास, उनको दे के आइए पैसा, हमने बोला है देने के। पैसे से मतलब प्रलोभन से हम भेज रहे हैं, आप शिकार हो गए, ट्रैप हो गए आप उस जाल में। लालच है आपके अंदर, लोभ है आपके अंदर, आप शिकार हो गए, उसी के जाल में शिकार हो गए। तो जो भी राजनीतिक दल हैं, यदि चरित्र नहीं होगा, कुशलता नहीं होगी, लोभ होगा, व्यक्तिगत लालच होगा, आप किसी भरोसा नहीं करेंगे, कोई टीम नहीं बनाएंगे, वन मैन आर्मी बनेंगे, तो यही हश्र होता है जो माननीय केजरीवाल जी का हुआ। न किसी भरोसा करते हैं, न किसी को अपना मानते हैं, वन मैन आर्मी बने हुए हैं। सुख सुविधाओं में कमी है नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? जहाँ से पैसे आएंगे कल आपका इस्तेमाल करेगा, और हश्र देख लीजिए आप। चुनाव सर पे, आप जेल के अंदर। उसमें मैं नहीं जा रहा हूं कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन अपराधी, कौन बाइज्जत बरी हो गया, वो न्यायालय का मसला है। लेकिन हम विमर्श कर रहे हैं एक भारत के नागरिक होने की वजह से। कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमजोरी जिसका फायदा उठाता है दुश्मन। राजनीति में आपकी कमजोरियों का ही फायदा उठाया जाता है। जैसे कमजोर हुए वैसे दुश्मन फायदा उठा लेगा, क्योंकि दूरबीन लेके पीछे लगा हुआ आपके पीछे दूरबीन लगाया हुआ उसने। बारीक से बारीक चीज भी बच नहीं पाएगी। और यही राजनीति का गुण होता है। यदि दुश्मन की कमजोरियों को नहीं जानेंगे आप, दुश्मन की नब्ज को नहीं पहचानेंगे आप, तो राजनीति नहीं कर पाएंगे आप। ये गुण है, चरित्र है। और वर्तमान जो सत्ताधीश हैं केंद्र में, उनके पास इसकी एक विजन है। रिसर्च कर लिया उन्होंने जीवन में, ये कैसे परास्त करते हैं और रणनीति कैसे बनाते हैं। अभी नहीं, 5 साल पहले, 8 साल पहले रणनीति बनाया गया था। कुआं खोद के पानी पीना तो ठीक है, लेकिन कुआं पहले खोद के रखिए ताकि आग लगे तो पानी निकाल सकें आप। आपने कुआं खोदा ही नहीं, क्योंकि आप इतने मद में थे, इतने उत्साह में थे 2 राज्य जीतने के बाद, पंजाब दिल्ली, कि आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई चीज़ों की कि कौन पीछे लगा हुआ आपके। तो ये गुण होता है राजनीति का, दुश्मन को कमज़ोर करना, उसकी कमजोरी पकड़ना और उसको ब्लैकमेल करना या उसको परास्त करना, या अपने ट्रैप में रखना, अपने जाल में फंसा देना। ये होता है। नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी, सबल हैं, चतुर हैं, कार्यकुशल हैं, राजनीतिज्ञ हैं। केरल के मुख्यमंत्री जी यही चरित्र रखते हैं, ममता जी यही चरित्र रखती हैं, इसलिए ट्रैप नहीं हो पाते ये लोग, कमजोरी इनके पकड़ नहीं पाते आप। कुशल हैं, राजनीतिक हैं, चरित्र है, बल है, टिक नहीं पाएंगे इनके सामने आप, घुस नहीं पाएंगे इनके राज्य में आप। उड़ीसा में बीच में घुस नहीं पाएगी, ये इनका चरित्र बल है। जनता से संवाद है, जनता की दुख में, दर्द में शामिल होने की मंशा है। कोई भोग नहीं, विलास नहीं, केवल सेवा, केवल सेवा। तो फिर ये आदमी सफल होता है, जनता सब देखती है। इतनी बात कहनी थी, कुछ और कड़ियों में और चर्चा करेंगे राजनीति के बारे में। चुनाव में आप मत दें जो आपका प्रिय हो, जो आपका प्रियतम हो, जिससे आपकी आराधना हो, जिससे आपकी साधना हो, उसको वोट दें और आनंद करें, क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।